जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों को। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एक और कदम हम लोग हिंदी को सुदृढ़ बनाने का प्रयास में बढ़ रहे हैं। आज डे 3 है और हमने डे 3 में कुछ अपडेट संशोधन किया है। बिल्कुल समय के साथ साथ संशोधन नियम का प्रकृति है और नियम ये कहता है कि संशोधन ज़रूरी है, आवश्यकता है। तो हमने संशोधन ये किया है कि सिर्फ अखबार ही नहीं, अखबार के साथ साथ जो हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक में जो कि चुनौतियाँ आता है, कठिन शब्द पुस्तक का भी हमने समाहित किया है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्टिव जैसे अभ्यर्थी का होता है, हम पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ जो हमें कठिन शब्द लगता है हम उससे पहले नोटपैड में लिखते हैं मेरे दोस्त। वो भी किसी अन्य वीडियो में बतलाएंगे कैसे। प्लस अखबार भी हम पढ़ते हैं यूपीएससी अभ्यर्थी। तो जो भी दिक्कत होता है शब्दावली, हम क्या करते हैं उसे हम मार्क करते हैं। उसे हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, मार्क करते हैं। ठीक है, मार्क करने के बाद क्या करते हैं, उससे हम फिर क्या करते हैं, कॉपी यानी कि जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट करके एक पीडीएफ रेडी कर लेते हैं इस चार्ट में। ठीक है, चार्ट के माध्यम से अब वीडियो बन रहा है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगा। पहला बात, हमें वीडियो बनाना है पहला, और रिकॉर्डिंग करके मुझे यूं ही अपलोड कर देना है दूसरा। तो आप लोग जो है ना इसमें वो मत करना, बस आप लोग जो है ना ये सब शब्दावली को आप लोग देखेंगे, हो सके तो अपने नोटपैड में लिखें। ऐसे डेली आप सीरीज में बने रहेंगे तो आपके हिंदी का जो शुद्धता है वो आपका सुदृढ़ होगा। ठीक है, परिभाषा यानी कि इतना जो आपको जो बताया इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी था। ठीक है, यानी कि ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है वीडियो बनाने में। पहला, जैसे वीडियो बन रहा है मैं बोलूँगा, आप शब्दावली को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने आप जो है शब्दावली को आप जो है ना अवलोकन करेंगे, कितने मेरे सही हुआ है। आपको देखना है कि कितना मेरा सही हुआ है। ठीक है ना, कितना आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, वो भी आपको देखना है। और कमेंट ज़रूर करना है कि हाँ मुझे इतना जो ना ये आता था वो नहीं आता था। और एक और चीज़ हम क्या कहेंगे, टेलीग्राम का व्यवस्था। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कर लेना, डेली वीडियो वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है ताकि अच्छा रहेगा। ये भी संशोधन हुआ है, टेलीग्राम निर्माण कर दिया गया है। पहले ही से था, बस उसमें सेमेस्टर वगैरह का वीडियो का था लिंक, अब हमारा यूपीएससी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब जो है बिल्कुल पहला जो कि हमारा क्या है ये देख लीजिए, परिलक्षित। अब हम लोग क्या करते हैं कि मतलब रिपोर्ट में आर्थिक असमानता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अखबार का लाइन था, अब अखबार का लाइन ऐसे दिया गया था। आप परिलक्षित मतलब समझेंगे तभी तो। परिलक्षित मतलब होता है क्या चीज़ है उसे समझे तो ना। तो मेरे दोस्त परिलक्षित मतलब होता है दिखाई देना, है ना। क्या चीज़, दिखाई देना, दिखाई देना। ठीक है, पहला। ठीक है, रिपोर्ट में आर्थिक समानता स्पष्ट रूप से परिलक्षित था, है ना। अब दूसरा क्या चीज़ है कि औपनिवेशिक पराधीनता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। ठीक है, ये किताब का लाइन है, मुझे लगा कि इसे ऐड करना चाहिए। देखो थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग का वीडियो है तो उतना भी स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं ना, तो जब लेवल वीडियो बढ़ेगा तो लेवल भी बढ़ेगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस सीरीज में, मज़ा आएगा। ठीक है, हम सब प्रयास में लगे हुए हैं कि हिंदी अभ्यर्थी को जो है ना अद्भुत थोड़ा प्रगति दें। अपराधीनता तो आसान ही है, लेकिन मैंने अपलोड यहाँ पे पेस्ट किया है, लिखा है। ठीक है, दूसरे के अधीन होना, अपराधीनता। औपनिवेशिक पराधीनता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, लेकिन इसका मायने हम कुछ अलग सोच रहे थे। जब हमने छानबीन किया, रिसर्च किया मेरे दोस्त, इसका मतलब दूसरे के अधीन होना निकला। ठीक है, तो ऐसा ही समझना है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। फिर नीचे देखेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्तमान समय में गांधीवादी विचारकों की प्रासंगिकता बनी हुई है। ये किताब का लाइन है, ये क्या है, किताब का लाइन।
अब किताब का लाइन है अप्रासंगिकता, तो बहुत ही आसान है सर, लेकिन हमने ऐड किया है क्योंकि ये तीसरा ही वीडियो है, ठीक है। प्रासंगिकता यानी कि उपयोगिता, महत्व। प्रासंगिकता है मेरे लिए ये पुस्तक, प्रासंगिकता है मेरे लिए बहुत ही लाभकारी है, तो मेरे लिए प्रासंगिकता है ये पुस्तक, ठीक है। फिर चलिए अगला, प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक परिमार्जन की आवश्यकता है। परिमार्जन ये जो है ना, ये अखबार का लाइन है, प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक परिमार्जन की आवश्यकता है, यानी कि सुधार करके बेहतर बनाना हमारा ये प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज़रूरी है। सुधार करके बेहतर बनाना प्रशासनिक व्यवस्था में, इसका मतलब अर्थ ये निकलेगा आसान भाषा में। एक किताब में भी देख सकते हो, चाहे आप अखबार वगैरह में, ये सब आते रहता है, ठीक है। फिर चलते हैं अगला, प्रशासन को समझने में अवधारणात्मक स्पष्टता आवश्यक है, ठीक है। ये है, अब ये तो किताब का लाइन है, अब इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अवधारणात्मक, कहीं कन्फ्यूज हो जाए इसलिए यहाँ पे ऐड किया है। किसी मूल विचारधारा से संबंधित, है ना, किसी मूल विचार, ठीक है, या फिर धारणा से संबंधित, धारणा से संबंधित, ठीक है। फिर चलिए अगला, है ना, जो कि बोल रहा है कि सरकार ने विपक्ष के आरोपों का प्रत्युत्तर दिया, यानी कि जवाब दिया। कितना, देखिए प्रत्युत्तर लिख दे तो कभी कभी कन्फ्यूज भी हो सकता है ना, इसलिए हमने ऐड किया। सरकार ने विपक्ष के आरोप का प्रत्युत्तर दिया। क्या आपको ये आता था? कमेंट जरूर कीजिएगा कि मुझे इतना आता था और इतना में डिफ़िकल्ट हुआ। ये जरूर लिखिएगा कि हाँ 15 आज है, 15 में से हमें कितना सही हुआ है वो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों का प्रत्युत्तर दिया, है ना, कितना इजी है, लेकिन कुछ शब्द को इधर करके वही चीज़ बना दिया है, ठीक है, प्रत्युत्तर। फिर क्या बोलता है, जनता पर अधिरोपित व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकती, ठीक है। अब यहाँ अधिरोपित है, यानी कि ऊपर से थोप दिया गया है। जनता पर अधिरोपित व्यवस्था लंबे समय तक बिल्कुल नहीं टिक सकता है, यानी कि ऊपर से थोपा है, लेकिन ये लंबे तक जनता के लिए टिकेगा नहीं। इसे अधोरोपित, ये क्या है, ये है अधिरोपित, ठीक है, अधिरोपित, ठीक है। आप चलते हैं अगला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारस्परिकता महत्व है। पारस्परिकता क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसका मतलब हम कुछ और समझ रहे थे, लेकिन हम छानबीन किया, रिसर्च किया, यानी कि थोड़ा गूगल वगैरह देखा, ये देखा, तो हमें पता चला कि पारस्परिकता का मतलब एक दूसरे पर निर्भरता है, एक दूसरे पर निर्भरता, है ना, यानी कि एक दूसरे पर निर्भरता, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। यानी कि ये सब समझने, ये किताब का लाइन है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है कि पारस्परिकता का मतलब तो पहले कि एक दूसरे पर निर्भरता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह में ऐसा शब्द यूज होगा, ठीक है, तो पहले से रेडी रहना है। भारतीय संघवाद का विवेचन कीजिए। अब विवेचन कितना आसान शब्द है, किसी विषय का विस्तार से विश्लेषण करना ही तो विवेचन कहलाता है ना। क्या बोल रहा है ये कि विवेचन करना। देखिए आप लिखेंगे तो आपको क्या होगा कि माइंड में घुस जाएगा, अपना हाथ उसी तरह से चलेगा, तो लिखना भी है। आप जो है ना एक पेन ले, कॉपी ले, वहाँ पे कम से कम लिखे तो लंबे समय तक टिकेगा, ठीक है। विवेचन, जैसे हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं तो ये मेरा मस्तिष्क में रहेगा, ठीक है, लेकिन आप भी ऐसे कर सकते हैं। औपनिवेशिक शासन ने अनेक संस्थाओं का अधिरोपण किया। अधिरोपण, ये क्या है अधिरोपण? लिखने से सिर्फ शब्दावली नहीं, यहाँ पे अशुद्धता भी कमता है। लेखन शैली यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का पेपर होता है मेरे दोस्त, ठीक है, इसीलिए लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है, लिखना भी ज़रूरी है। अधिरोपण,
अधिरोपण यानी कि ऊपर से अधिरोपण है, ऊपर से लगता है उसी पेस्ट हो गया होगा, है ना। अधिरोपण यानी थोपा, किसी विचार, नियम या व्यवस्था को बाहर से लागू करना अधिरोपण कहला रहा है। औपनिवेशिक शासन ने अनेक संस्थाओं का अधिरोपण किया, ठीक है, शायद ही हो गया था। आर्थिक संकट के बाद निवेश में प्रत्यावर्तन देखा गया है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप प्रत्यार्पण का मतलब अगर निकाले, वापस लौटाना होता है। क्या चीज़? वापस लौटाना। और ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन आप लिखेंगे तो मेरे माइंड में क्या होगा? बैठ जाएगा प्रत्यावर्तन, ठीक है। तो ऐसे कम से कम आप जो है वो जो यूजलेस पेज है उसे ले और उस पर पेन चलाते रहें, तो आपके माइंड में उस शब्दावली जो मात्रा वगैरह है वो भी मज़ा से आप मस्तिष्क में आपका जो फिट खाएगा। वापस लौटाना, ठीक है, वो हो गया। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन कर दिया, किसी भी प्रक्रिया में पुनः पूर्व स्थिति की ओर जाना, है ना, समझ रहे ना। आर्थिक संकट के बाद ये हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण भी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। संप्रेषणीयता, संप्रेषणीयता आप क्या है कि ये लिखा हुआ था क्या चीज़? प्रशासनिक भाषा में संप्रेषणीयता अत्यंत आवश्यक है। संप्रेषणीयता अत्यंत आवश्यक है, ये लिखा हुआ था। यानी कि बात पहुंचाने की क्षमता, संप्रेषण, आपके पास संप्रेषण होना चाहिए और इसमें नियतता लगा दिया है, बस वही चीज़ तो है। यही तो हिंदी का खेल है। किताब में ऐसे ही रहता है, घुमा फिरा के, जैसे उत्तर का उत्तरतन लिख दिया, है ना। संप्रेषणीयता, बात पहुंचाने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मुद्रा के अवमूल्यांकन, मुद्रा के अवमूल्यांकन का आयात पर प्रभाव पड़ सकता है। मुद्रा के अवमूल्यांकन का आयात पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। ये था आपका दैनिक जागरण हिंदी का अखबार का। तो ये क्या है कि अवमूल्यांकन तो आसान ही है, मूल्य कम होना बहुत ही आसान है, ठीक है। तब पर वेट किए हैं। यह वैज्ञानिकों ने, अगला क्या, वैज्ञानिकों ने उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की जानकारी दी। ये भी अखबार का था, ठीक है। वैज्ञानिकों ने उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की जानकारी दी। और इसका मतलब है प्रक्षेपण मतलब क्या होता है? प्रक्षेपण मतलब होगा क्या? आगे भेजना। प्रक्षेपण के लिए हम भेज रहे हैं, प्रक्षेपण के लिए भेज रहे हैं हम लोग, आगे भेजना। अनुमान प्रस्तुत करना, है ना, आगे भेज करके आप आगे भेज दो, या फिर अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। अनुमान प्रस्तुत कराना, है ना। तो आप दिए हैं, कोई भी लेटर दिए हैं या फिर कुछ भी दिए हैं, है ना, आप उसमें अनुमान प्रस्तुत करवा रहे हैं, आप आगे की ओर तब्दील कर रहे हैं, है ना। अलग अलग मीनिंग अलग अलग से निकल भी सकता है। इस आर्थिक नीति के दीर्घकालिक अंतर्निहितार्थ गंभीर हो सकता है, हो सकते हैं। अंतर्निहितार्थ गंभीर हो सकता है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय, ठीक है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय होता है ना। तो ये था अखबार का नाम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? अंतर्निहित अर्थ का भीतर छिपे परिणाम, ठीक, यानी किसी नीति या विचार से निकलने वाले गहरे प्रभाव, इसे क्या बोलते हैं? अंतर्निहित अर्थ। तो आज का था टोटल 15। तो बस हम आप यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं जैसे मन तैसे, क्योंकि रेटिंग नहीं होगा, ठीक है। टाइम का भी तो प्रबंधन है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप सीरीज में बने भी रह सकते हो, ये आपका स्वतंत्रता है। तो मिलते हैं अगले